ग्रुप थ्योरी के अंतर्गत आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं ग्रुप थ्योरी का, जिसको बोलते हैं कम्यूटेटर। तो क्या होता है कम्यूटेटर और कैसे कोई ग्रुप थ्योरी को कम्यूटेटर के रूप में बदलेंगे, और कम्यूटेटर ऑफ सब ग्रुप क्या होता है, आज पूरा देखिए दोनों के बारे में विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। 39 देखिए, कम्यूटेटर को भी ग्रुप जो है दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग बोलेंगे कि उसका एलिमेंट जो है कम्यूटेटर कराएगा। जैसे देख लेते हैं कि जी बी ए ग्रुप एंड ए बी बिलोंग टू जी, दो एलिमेंट लेना पड़ता है। ए बी बिलोंग टू जी, जी एक ग्रुप है ना, एक सेट है ना, जो ग्रुप कहलाएगा। उस सेट के अंतर्गत से कोई दो एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ पर उठा रहे हैं हम ए और बी। देन द एलिमेंट ए बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स, जो एलिमेंट उठाएंगे उसी का ए बी का प्रोडक्ट होगा और ए इन्वर्स बी इन्वर्स का प्रोडक्ट होगा, है ना। या ऐसे लिखें या इस तरह लिखें, ए इन्वर्स बी इन्वर्स का प्रोडक्ट इंटू ए इंटू बी। यानी कि हम लोग जो ग्रुप शो कर रहा है, एलिमेंट दे रहा है, वह क्या रहा है, विथ मल्टीप्लिकेशन दे रहा है, आपका प्रोडक्ट दे रहा है। इज कॉल्ड एक कम्यूटेटर, इसी एलिमेंट को हम लोग कम्यूटेटर बोलेंगे। इस तरह लिखिए चाहे इस तरह लिखिए, लेकिन जो भी एलिमेंट उठाएंगे कहाँ से उठाएंगे, ग्रुप जी से उठाएंगे। यहाँ ए और बी उठाए थे, इसलिए कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी या कम्यूटेटर इन जी, कम्यूटेटर इन जी बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाय पेयर के रूप में है ना। कम्यूटेटर ऑफ पेयर किसका, ए बी, या इस तरह से बहुत जगह लोग रिप्रेजेंट करता है ना, अपना अपना ऑथर अपना अपना सिस्टम से रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यह कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी कहलाएगा जब कब, जब ए और बी दो एलिमेंट ग्रुप जी से लेंगे। क्लियर। अब कहता है कि कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, तो क्या होता है कम्यूटेटर सब ग्रुप, है ना। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे कि सब ग्रुप किसको बोलेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि लेट एस बोलिए चाहे यू बोलिए, डिनोट करता है किसका, सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर। जिस तरह से पहले पढ़े थे, सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म, या क्या है, सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर। ऐसा नहीं है, एक कोई नॉन रिपीटेड सेट जी उठाएंगे, वह ग्रुप है और उसमें कोई जरूरी नहीं कितना एलिमेंट है, सो है ना। तो हम लोग यहाँ दो एलिमेंट लेके दिखाएं, होता 4 एलिमेंट हो, 5 एलिमेंट हो, 10 एलिमेंट हो, तो उससे बहुत सारा कम्यूटेटर बनेगा। तो कम्यूटेटर बनाने के लिए क्या चाहिए, कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, है ना। तो 2 को लेके बनाएंगे। तो उस तरह से बोलता है कि एस या यू को से हम लोग डिनोट करेंगे किसका, सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर इन जी, जी में जितने कम्यूटेटर बनेंगे उस सबको हम लोग एस या यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे, देन एस बराबर लिखेंगे ए इंटू बी, ए इंटू ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स सच दैट ए बी बिलोंग टू जी, इस तरह लिया गया है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यू बराबर, है ना, एक्स इंटू वाई, एक्स इन्वर्स वाई इन्वर्स सच दैट, या एक्स वाई कहाँ से लेंगे हम लोग, बिलोंग टू जी, जी से लिया जाएगा। एक ग्रुप जी है ना, जिससे 2 एलिमेंट उठाए हम लोग, एक्स और वाई, और दोनों को इस तरह अगर रिप्रेजेंट किया जाए एलिमेंट को, दोनों एलिमेंट के माध्यम से एक एलिमेंट बनाया जाए इस तरह को, इसी को बोलेंगे कम्यूटेटर। ये क्या बन गया, एक सेट ऑफ कम्यूटेटर। इसमें 2 एलिमेंट उठाए हैं, इसकी तरह से जितना एलिमेंट उठाएंगे तो बहुत सारा कम्यूटेटर बनेगा आपका, है ना। उसी को बोलेंगे सेट ऑफ कम्यूटेटर। मान लेते हैं कि जी यहाँ ग्रुप है और जी डैश क्या है, कोई मान लेते हैं इसका सबसेट है ना। तो और कम्यूटेटर क्या बन गया, जी डैश मानते हैं कि सबसेट है ए जी का, तो जी डैश जो है कम्यूटेटर कराएगा किसका, सब ग्रुप। कैसे कराएगा, जैसे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि एक जी ग्रुप था पहले से, उसमें एक हम लोग लेते हैं कि जी डैश जो है, जैसे इफ जी डैश इज द सब ग्रुप ऑफ जी। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि एच क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी पढ़ते हम लोग, है ना। यहाँ पर क्या मान ले रहे हैं हम लोग, जी डैश मान ले रहे हैं, है ना।
क्या सब ग्रुप ऑफ जी होगा। देन जी जो है इज अवेलियन, ऐसा कर सकते हैं कि जी जो है क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है आपका। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जी डैश ले लिए किसका, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, है ना, जनरेटेड बाय किसके द्वारा, आप एस मानिए सेट को, चाहे यू मानिए, दोनों में से कोई ले सकते हैं आप। यहाँ एस मान लेते हैं कि एस, तब क्या होगा, देन जी डैश है सब ग्रुप किसका, जी का, जो जनरेट कर रहा है किसका, सेट एस को इस तरह जनरेट कर रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप। देन जी डैश इज कॉल्ड कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, या इसको बोलेंगे डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी। ग्रुप जी से डिराइव किया गया एक एलिमेंट है ना, वह कम्यूटेटर कहलाएगा, है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एक सेट एस है जो डिनोट करता है सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर है इसमें किसका, ग्रुप जी का। और वह जो है कोई जी डैश है कॉन्टेंट कर रहा है किसका, जनरेट कर रहा है किसका, एस को, उसी को बोलेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, या डिराइव्ड ग्रुप ऑफ जी से रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट जी में दिया हुआ है कोई एलिमेंट है ए बी सी, इस तरह दिया हुआ है। इसमें मान लीजिए कोई ना कोई तो आईएनटी होगा, ए आईएनटी है ना, तो बी सी लेंगे, अगर बी आईएनटी है तो ए सी लेंगे। तो कम्यूटेटर ऑफ इफ ए और बी दो एलिमेंट लिया जाए बिलोंग टू जी, देन कम्यूटेटर कितना बनेगा, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी इक्वल टू कहलाएगा ए इंटू बी, ए इन्वर्स बी इन्वर्स। इस तरह से कम्यूटेटर ऑफ बी एंड सी लेता है तो कैसे बनेगा, बी इंटू सी, बी इन्वर्स और सी इन्वर्स। इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, हैं। चाहे ऐसे भी सकते हैं, बी का इन्वर्स, सी का इन्वर्स और बी इंटू सी, ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर कहलाएगा। इस तरह से फिर कम्यूटेटर ऑफ ए सी ले सकते हैं, ए बी हो गया, बी सी हो गया, फिर ए सी का हो गया कम्यूटेटर। इस तरह ए सी का निकालेंगे तो क्या हुआ, ए इंटू सी, ए इन्वर्स इंटू सी इन्वर्स। इस तरह से हम लोग कम्यूटेटर निकालते हैं। कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट करने के तरीका बताए थे कि पेयर में लेते हैं, है ना, पेयर ऑफ ए एंड बी, कम्यूटेटर किसका, पेयर ऑफ ए एंड बी, चाहे ए एंड बी पेयर किसका, इस तरह सकते हम लोग कम्यूटेटर ग्रुप का ए और बी में लिए हैं। और यहाँ की जगह पर जो भी एलिमेंट लिया जाए, है ना, वह ग्रुप होना चाहिए। जो सेट ले रहे हैं वो सेट क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। ये स्पेशल केस एक तरह से। और हम लोग यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कम से कम एक स्मॉलेस्ट जो है कम एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, जो कहलाएगा आइडेंटिटी, है ना, क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। देख लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, कि लेट जी डैश बी द कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी, देन जी contain ऐसा कर दीजिए, एक कंडीशन दे दीजिए कि जी इज अबेलियन
जी अवेलियन हो, इफ एंड ओनली इफ तभी पॉसिबल होगा जब जी डैश क्या देगा, एक आईएनटी देगा आपका, क्या देगा, आईएनटी। एक तरह से प्रॉपर्टीज है, थ्योरम है, न्यूमेरिकल है कि कहता क्या है कि यदि अगर जी दिया गया ग्रुप अवेलियन ग्रुप हो, है ना, तो जी डैश जो है आईएनटी देगा आपको। तो कैसे देगा दिखाते हैं आपको, है ना। जी ई वेयर ई बी ई बी ए आइडेंटिटी एलिमेंट किस में है, इन जी में। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका, जी का। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं तो पहले क्या लेना पड़ेगा हमको कि जी बी ए एनी ग्रुप एंड सेट यू बोलिए चाहे एस बोलिए, जो लिखिए आप, है ना, कितना ए और बी लेंगे, ए इन्वर्स और बी इन्वर्स लेंगे कब, जबकि कितना ए और बी जो है बिलोंग करना चाहिए किसमें, ग्रुप जी में। तब इस कंडीशन में जो है ना, एक जी डैश जो आएगा, जो बताया था डिप्रेशन में कि जी डैश जो है इज द कोमुटेटर सब ग्रुप कहलाएगा। यहाँ पर जी ग्रुप है, जी डैश क्या ले रहे हैं, कोमुटेटर सब ग्रुप ले रहे हैं, कोमुटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। देन तब क्या है कि जी डैश जो है इज द सब ग्रुप किसका कहलाएगा, ऑफ जी, जो जनरेट करेगा, जनरेटेड बाय, अगर यू लिए हैं तो यहाँ यू, एस लेंगे तो क्या हुआ, एस। क्लियर। अगर सब ग्रुप है, कोमुटेटर सब ग्रुप है, तो कम से कम एक सेट ऐसा जनरेट करेगा आपका, किसी भी एलिमेंट को लेंगे तो, है ना, 2 एलिमेंट होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है। तो अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, तो यहाँ का बात करना है कि अगर मान लीजिए जाए कि जी अवेलियन हो, जी क्या हो, अवेलियन हो, तब प्रूफ कीजिए कि जी डैश बराबर आईआईटी एलिमेंट शो करेगा आपका सेट। और जी डैश अगर आईआईटी शो करेगा तब कब, जब जी अवेलियन हो, यानी दोनों तरफ से हमको प्रूफ करना है यहाँ पर। तो पहले सपोज कर लेते हैं कि जी अवेलियन है। सपोज that G is abelian if मानते हैं कि ए और बी 2 एलिमेंट है बिलोंग टू जी, देन वी हैव, कंडीशन क्या होता है वेरिएंट का, ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, एवेरियन कंडीशन है। क्या प्रूव करना है, तो वी हैव टू प्रूव डैट या शो डैट, क्या शो करना पड़ेगा कि जी डैश जो बराबर है क्या देगा हमको, आइडेंटिटी का सेट देगा। तो नाउ अब लेके चलिए, जी डैश क्या है, सेट है किसका, कम्यूटेटर सब ग्रुप, यानी कि क्या लेंगे, ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर, ये क्या है, जी डैश है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए बी बराबर कितना है, बी ए, ए बी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या लेंगे हम लोग, बी ए इनवर्स बी इनवर्स, है ना, किसके द्वारा, फ्रॉम 1 के द्वारा। तो ये इसमें नियम क्या है कि जो डिफिनेशन रहता है वही डिफिनेशन को लेकर प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बी, हम जान रहे हैं कि ए इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी देगा आपको। अब ये क्या देगा, बी आ जाएगा पूरा, बी इनवर्स, ये भी क्या दिया आपको,
आइडेंटिटी दे दिया, है ना। तो हम लोग क्या शो किए हैं कि यहाँ पर आइडेंटिटी आ रहा है किसका, जी डैश का, तो एक सेट बनाएंगे तो भी क्या हुआ, सेट देगा किसका, आइडेंटिटी का ही सेट देगा। हियर आइडेंटिटी का सेट जो है इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप। अब स्मॉलेस्ट क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये तो बताया था कि एक ग्रुप में बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है, तो बहुत सारा ये कम्यूटेटर बन सकता है, अब बहुत सारा सब ग्रुप बन सकता है, तो इसलिए हम लोग कम से कम स्मॉलेस्ट लेते हैं कि ई देगा ही देगा, है ना, ई कम से कम देगा आपको। इज द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप ऑफ जी। तब प्रूफ का हुआ मेरा, ये किसका एलिमेंट है, जी डैश का है, जी डैश सेट क्या देगा आपको, आइडेंटिटी देगा आपका। क्लियर है। कुछ ने किए केवल फार्मूला पर जो डिफरेंशन था, ये एलिमेंट था किसका, कम्यूटेटर का, उसमें क्या किए हैं, लगा दिए हम लोग अवेलियन, यानी ए बी था तो बी ए कर दिए, तो ए इनवर्स एक साथ हो गया तो आइडेंटिटी दे दिया। अब बी इंटू आइडेंटिटी क्या होगा, बी हो जाएगा। अब बी इनवर्स क्या देगा, आइडेंटिटी देगा आपका, यानी पूरा पूरा सेट क्या दे रहा है आपको, आइडेंटिटी दे रहा है। आइडेंटिटी कब दे रहा है, जब अवेलियन है। अब इसको उल्टा जस्ट प्रूफ करेंगे हम लोग कि सपोज कर लेते हैं कॉन्वर्सली, सपोज दैट जी डैश बराबर, तो क्या प्रूफ करना है, तब हमको प्रूफ करना पड़ेगा हैव टू शो दैट जी इज अवेलियन, जी का हो, अवेलियन हो। चलिए प्रूफ करते हैं, इसको लेकर के चलेंगे हम लोग कि जी डैश क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है। तो हम लोग मान लेंगे कि लेट ए और बी बिलोंग टू जी है ना, तब क्या इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, और एक एलिमेंट लें किसका, ए इंटू बी, ए इनवर्स बी इनवर्स, ये किसका एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, जो भी सेट कंसिडर करेगा किसका सेट है, कम्यूटेटर का है। यू से नोट कीजिए, चाहे ए से नोट कीजिए, चाहे इसको जी डैश लिखिए, है ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ना लिख करके ए बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू कितना, जी डैश, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग टू जी, ए इंटू बी, ए इनवर्स बी इनवर्स बिलोंग टू जी डैश, इस तरह लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ए इंटू बी जो है, ए इनवर्स बी इनवर्स को पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या लिखेंगे, बी ए का इनवर्स, बी ए का इनवर्स क्या दिया आपको, जी डैश, क्या देगा, जी डैश। अब बट जी डैश जो है, अभी अभी देखे थे कि जी डैश क्या कंटेन कर रहा है, एक आईएनटीएल में कंटेन कर रहा है, जी डैश कंटेन ओनली वन एलिमेंट, जो कंडीशन में दिया हुआ है, इसलिए ए बी पी ए का इन्वर्स क्या देगा, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, आई एन टी, क्या देगा, आई एन टी देगा। तो आप देखे होंगे कि दो का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी हो, दो का प्रोडक्ट क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो एक दूसरे क्या होगा, इन्वर्स होगा। ए बी बराबर क्या हुआ, बी ए का इन्वर्स बोल सकते हैं हम लोग, चाहे बी ए का इन्वर्स बराबर ए बी का इन्वर्स, ऐसे भी कर सकते हैं, बी ए का इन्वर्स बराबर ए बी का इन्वर्स, दोनों तरफ से इन्वर्स हटेगा, कितना बचेगा, बी ए बराबर ए बी क्या बन गया, अबेलियन बन गया, है ना। तो इस तरह कीजिए, है ना, या इस तरह कर दीजिए, यहाँ पर जैसे ए बी है और कितना बी ए का इन्वर्स क्या होगा, बी ए देगा आपको, पहले पढ़ चुके होंगे, ये इन्वर्स का इन्वर्स क्या देगा, ए देता है हमको।
या क्या देगा, बी ए देगा। ये किसका कंडीशन है, ये कंडीशन आया किसका है, अबेलियन का आया है, इसलिए जी इज अबेलियन। हम लोग लेके चले थे ए बी बिलोंग टू जी, अब क्या लिया है, ए बी बराबर बी ए, यानी जी क्या बन गया, अबेलियन बन गया। यानी इस तरह से हम लोग इसका न्यूमेरिकल को भी ड्राइव करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज को भी ड्राइव करेंगे और कुछ थ्योरम का भी ड्राइव करेंगे। तो यहाँ पर करते क्या है, जितना जो अभी तक का ग्रुप थ्योरी में बताया गया आपको, तो टोटल का टोटल उसका डिफिनेशन पर कॉन्सेप्ट रहता है। टोटल कंसेप्ट क्या है, डिफिनेशन पर। ये डिफिनेशन ही आपको क्लियर कर देता है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट जो उठाया जाए जी से, तो कम्यूटेटर बनाने का तरीका है, इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, कम्यूटेटर बनाते हैं उसका, और वही बिलोंग टू करेगा जी डैश में, तो जी डैश क्या कहलाएगा, वह कम्यूटेटर का एलिमेंट है, क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर का एलिमेंट हो गया। क्लियर। तो जहाँ से जो भी एलिमेंट उठाएंगे इसी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कहलाएगा, वो कम्यूटेटर कहलाएगा। आज पढ़े हम लोग कम्यूटेटर, उसका सब ग्रुप है ना, कम्यूटेटर सब ग्रुप का है। अब नेक्स्ट क्लास में इसका प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे ना, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रॉपर्टीज समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।